बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ़ ज़ाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। भिंडी तो आप लोगों ने घर में बहुत बार बनाई होंगी, लेकिन आज जो भिंडी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूं, ऐसी कमाल की फ्राई भिंडी बनके तैयार होंगी। शायद आज से पहले आप लोगों ने इस जायके के साथ भिंडी नहीं खाई होंगी। इतनी करारी और मज़ेदार मसाले से भरी हुई भिंडी किस तरह से आज हम बनाएंगे, सारी ट्रिक एंड टिप्स मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ना ही तो इसमें लेस होगा और ना ही ये लिबलिबी बनेंगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में सबसे पहले एक छोटी प्याली ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस में कटी हुई ऐड कर देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मेन जो है वो है भिंडी का मसाला। मसाला जो है वो बहुत ही मज़े का बनाने वाले हैं। प्याज को हल्का सा फ्राई होने के बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप है, वो है भिंडी को फ्राई करना। फिर इसी ऑयल में हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, भिंडी में जो लेस है वो ख़त्म हो जाएगा और भिंडी आपकी करारी और कुरकुरी बन के तैयार होंगी। यहाँ पे ऑयल में हम सबसे पहले 3 से 4 साबुत मिर्ची ऐड करेंगे। हल्का सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। फिर इसी ऑयल में हम कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो बड़े पीसेस में भी भिंडी की कटिंग कर सकते हैं। ऑयल में भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम यहाँ पे हमें मीडियम रखना है। जब भिंडी अच्छे से फ्राई हो जाएगी और इसमें इसका लेस ख़त्म हो जाएगा, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम ऑयल में 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ ऐड करेंगे। सौंफ भी यहाँ पे मैंने भुनी कुटी ली है। ऑयल में इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें और 7 से 8 कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तेल में हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड करेंगे। आधा कप पानी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों की भुनाई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे ढककर टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक पकाएंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी यहाँ पे अच्छा सा भुन चुका है। इतनी मज़े की इसमें से मसालों की खुशबू आ रही है। फिर इसी दौरान जो हमने प्याज को फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। जब मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है वो भिंडी में अच्छी तरह से लिपट जाए। मिक्स करने के बाद फिर भिंडी को ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और मसाला इसमें अच्छे से लग जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी मसाला भिंडी जो है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये भिंडी बनकर तैयार हुई है। चटपटी कुरकुरी करारी। अगर आप इस मेथड से ही भिंडी बनाएंगे तो खाने वाली उंगलियां चाटते ही चले जाएंगे। एक की जगह 2 चपाती खाएंगे और कम वक्त में ये बनके तैयार भी हो गई हैं। अब करते हैं यहाँ पर वीडियो का एंड। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।